मेष राशि वालों, नमस्कार। मुंह काला होने वाला है, सच्चाई सुनकर दंग रह जाओगे। जी हां, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपके जीवन काल में ऐसी घटना घटने वाली है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन इतनी जल्दी आ सकता है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। ये वो समय है जब आपकी बंद किस्मत खुलने वाली है। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, महाकाल पर विश्वास रखने वाले हैं, वे सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हर हर महाकाल 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे महाकाल का सीधा आशीर्वाद और कृपा आप सभी को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी की कुंडली में राहु, केतु और शनि अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन जो चमत्कार आपकी कुंडली में हो रहा है वो शुक्र और बुध कर रहे हैं। जी हां, शुक्र और बुध दोनों इस समय आप सभी की कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जिनके कारण आपके जीवन में वो घटना होने वाली है जिससे न सिर्फ आपका जीवन बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों का नजरिया बदल जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखाते थे, जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो ये सोचते थे कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अब उन सभी को जवाब मिलने वाला है। समय अब करवट लेने वाला है और आपका जीवन पहले से कई गुना ज्यादा तेज चमकने वाला है। अब आप सभी के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर महाराज और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव महाराज मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये तीनों देवता अब आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपके जीवन में वो बड़ा चमत्कार करेंगे जिससे आपका जीवन उन ऊंचाइयों पर चला जाएगा जहां से आपकी पुरानी मुश्किलें बहुत छोटी दिखाई देंगी। परंतु दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान अगले 48 घंटों में रखना होगा। आप ये बात जानते हैं कि पिछले कई समय से जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आया है, जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तब तब आपके जीवन में कोई न कोई रुकावट जरूर आ जाती है। और दोस्तों, ये रुकावट हमेशा बाहर से ही नहीं आती। कई बार ये उन्हीं लोगों की तरफ से आती है जो आपकी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं, जो आपकी खुशी से जलते हैं, जो ऊपर से अच्छी बातें करते हैं लेकिन भीतर कुछ और सोचते हैं। इसीलिए आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे लोगों की पहचान करना सीखिए। ये वे लोग होते हैं जो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का जीवन घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। अब आप अपने जीवन में वो सभी तरक्कियां प्राप्त करने वाले हैं जिनकी आपने कभी कामना भी नहीं की थी। परंतु दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महाकाल 3 बार लिख दीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आप रंग से राजा बनने वाले हैं और इस घटना को रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगले 48 घंटों में आपके जीवन में 4 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को जो भी आधा अधूरा देखेगा वो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जैसे आपकी कुंडली में इतने अच्छे योग का निर्माण हुआ है, जैसे ये देवी देवता आप पर मेहरबान हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर अब आपको वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। पिछले समय से आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, वो चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं था
कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वही लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये आपके भले के लिए ही कही जा रही है। ऐसे लोगों ने आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, आपकी बातों को इधर उधर पहुंचाया और मौका मिलते ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन अगले 48 घंटों के भीतर धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज और भगवान शनिदेव महाराज आपके जीवन में वे सारी सफलताएं देने वाले हैं जिनके लिए आप पिछले कई समय से मेहनत कर रहे थे। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपकी किस्मत हीरे से तेज चमकने वाली है। मगर इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो आपने पहले नहीं किए हैं। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को कम कर देंगे। वो उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हम आपको पूरी विधि के साथ ये उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय बहुत ही सरल है। इनमें आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने जीवन में 2 बदलाव करने हैं। पहला, ऐसा कार्य करना बंद कर दीजिए जिससे कोई और आपकी आने वाली योजना को जान जाता है। इस चीज को अब आपको खुद ही पहचानना होगा। और दूसरी चीज, जितना हो सके उन लोगों से कम बात करनी है जिन पर आपको शक होता है, जिनसे आपको लगता है कि वे आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो इसे आधा अधूरा छोड़ देगा वो बड़ा ही बदनसीब होगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसी खुशखबरी भी हम आपको देने वाले हैं जो आपको नाचने पर मजबूर कर देगी। आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के साथ ब्रह्मांड के 3 देवी देवता एक साथ जुड़ने वाले हैं। ये 3 देवी देवता आपके जीवन में खुशियों की बारिश करने वाले हैं, और ये पिछले 5 सालों से आप सभी के साथ अपना साया रखे हुए हैं। आपको भले ही पता न हो, लेकिन जब भी आपके जीवन में बड़ी मुसीबत आ जाती है, जब भी आपको लगने लगता है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, तब ये देवता आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर लेकर आते हैं जो आपको मुसीबत से बाहर निकालता है। परंतु दोस्तों, कई बार ये देवता आपसे नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप सबका भला चाहते हैं, सभी के साथ अच्छा चाहते हैं। आपका स्वभाव सभी के प्रति मीठा रहता है, लेकिन जिनके लिए आप अच्छा करते हैं वे लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। वे केवल आपका फायदा उठाते हैं, और ये देखकर ये देवता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आखिर ये देवता कौन है और क्यों ये आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं? ये सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महाकाल लिख दीजिएगा। यदि आप दिल से कमेंट करोगे तो याद रखना, आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। ऊपर बैठे महाकाल आपके हर एक कार्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, इसलिए आलस छोड़ो और कमेंट करो। आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। बस विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, अगले 48 घंटों के भीतर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बुध के साथ अपना प्रभाव दिखाने वाला है, और जो पंच महापुरुष योग का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है, उनके कारण आपके जीवन में कुछ ऐसे दिव्य संकेत आने वाले हैं जिन्हें भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना है। पहला संकेत है कबूतर। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतर ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों के साथ रहता है, लेकिन प्रकृति की भाषा को बहुत गहराई से समझता है। यदि आने वाले इन 48 घंटों के भीतर आपके घर में कहीं से कबूतर आ जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और एक और बात, यदि आपके घर में कबूतर है और वो आपके हाथ में आकर बैठ जाए तो ये चीज भी आप पर लागू होगी। साधारण जीवन में आपने देखा होगा कि जिनके घर में कबूतर रहते हैं वे किसी के हाथ में नहीं आते,
लेकिन यदि ऊपर बैठे परमात्मा को आप तक कोई संकेत पहुंचाना होता है तो वे आपके हाथ पर आकर बैठ जाते हैं। तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले उस परमात्मा को धन्यवाद देना है। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज को लाख लाख शुक्रिया अदा करना है। आप अपने मुख से ये बात बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे घर आए, हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु। बस अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा इसी तरह बनाए रखना। जब आप अपने मुख से ये वचन कह देंगे तो फिर देखना, ये देवता आप सभी पर पूरी तरह प्रसन्न हो जाएंगे और जो चीज आप सोचेंगे वही धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी। आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपका जीवन फूलों की तरह महकने वाला है। आपका वह एक कार्य बनने वाला है जो कई वर्षों से रुका पड़ा था। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि वीडियो को अंत तक देखना। आगे जो बात हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको और भी स्पष्टता मिलेगी। जी हां मित्रों, आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी अनुभव होगा जिससे आपका पूरा परिवार एक साथ खुश हो जाएगा। ये वो सपना है जिसे सच करने के लिए आपने कितनी रातें बिना सोए बिताई है, जिस चीज को पाने के लिए आपने कठिन संघर्ष किया है, अपनी नींदें गंवाई है। अब वो सपना साकार होने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अब आपके जीवन में वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं की होगी। बेटा, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर ये 3 बड़ी अद्भुत घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी और इसे होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी खड़े होंगे। तुम चाहते हो समाज में अपना नाम करना, अपनी पहचान बनाना, वो सब कुछ तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। बस इस वीडियो को आज एक बार अंत तक देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महाकाल 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी और महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को तुरंत ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये समय आप सभी की कुंडली में राहु, केतु, शनि के साथ शुक्र और बुध की स्थिति सकारात्मक भाव में है, जिनके कारण पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है और अब इनका प्रभाव बड़ा ही प्रभावशाली देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटों के भीतर आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए अब उस अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं जहां शनि, राहु, केतु और बुध के साथ शुक्र की जो दुर्लभ स्थिति बनी है उसने मिलकर पंच महापुरुष योग का निर्माण कर दिया है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जब ऊपर बैठा विधाता स्वयं आपके जीवन की पटकथा में नया अध्याय लिखने बैठ गया है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल भाग्य को नहीं जगाता बल्कि आपके कर्मों को भी दिशा देता है। यही कारण है कि आने वाला समय सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐसा परिवर्तन लेकर आ रहा है जिसे आप अपने जीवन में पहली बार अनुभव करेंगे। इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे, जिन योजनाओं पर आपने खुद ही भरोसा छोड़ दिया था, वे अचानक आपके सामने नए रास्तों के साथ प्रकट होंगी। शनि आपको अनुशासन सिखा रहा है, राहु आपको साहस दे रहा है, केतु भीतर की उलझनों को काट रहा है, बुध आपकी बुद्धि को तेज कर रहा है और शुक्र आपके जीवन में सुख, संतुलन और आकर्षण भर रहा है। ये संयोग आपको ये एहसास कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ
स्वयं ईश्वर की व्यवस्था खड़ी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, वही आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रभाव होगा, आपके निर्णयों में स्थिरता आएगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके मन से डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। भगवान शिव का यह वचन याद रखिए, डर वही टिकता है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वही जन्म लेता है जहां सच्ची श्रद्धा होती है। धन और सम्मान के मामले में भी ये समय आपको निराश नहीं करेगा। भले ही सब कुछ एक ही दिन में न मिले, लेकिन संकेत स्पष्ट होंगे कि दिशा सही है। छोटे छोटे लाभ बड़े अवसरों का रास्ता खोलेंगे। भावनात्मक रूप से भी आप पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। जो रिश्ते आपको बोझ लगते थे, उनमें अब संतुलन आएगा। जिन लोगों से दूरी बन गई थी, उनसे संवाद के नए अवसर मिल सकते हैं। शुक्र की कृपा से प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। मन के भीतर एक शांति सी उतरेगी। अब यहां एक बात दिल से कहनी है। अगर आप चाहते हैं कि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आप ईश्वर और इस संदेश पर रखते हैं। अब इस परिवर्तन की गहराई को थोड़ा और महसूस कीजिए, क्योंकि जो योग बना है उसका प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। ये आपके भीतर की दुनिया को भी पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले समय में आप स्वयं को पहले से अधिक जागरूक पाएंगे। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप बिना डरे अपने मन की बात कह पाएंगे। इस योग का एक सुंदर प्रभाव यह भी होगा कि आपकी मेहनत अब लोगों की नजर में आने लगेगी। जो प्रयास आप चुपचाप करते आए हैं, वे धीरे धीरे फल देने लगेंगे। शनि यहां आपको सिखा रहा है कि सच्ची सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन जब आती है तो स्थायी होती है। भगवान श्री गणेश का स्मरण यहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही बुद्धि और विवेक के देवता है। जैसे ही आप उनके नाम का स्मरण करते हैं, वैसे ही आपके रास्ते की बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। शुक्र की स्थिति आपके जीवन में सुख और मधुरता घोलने का काम करेगी। जिनके जीवन में लंबे समय से तनाव चला रहा था, उन्हें अब राहत महसूस होगी। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक बनेगा। इस योग का एक और गहरा संकेत यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। कई बार आप दूसरों की राय को इतना महत्व दे देते हैं कि अपनी आवाज दबा लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां एक भावनात्मक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो ये बिल्कुल सच है। इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वाक्य एक संकेत है, हर बात एक दिशा है। चलिए अब उस विषय की बात करते हैं जिसे सुनकर मन थोड़ा सतर्क भी होगा, क्योंकि ये समय केवल प्रगति का नहीं है, ये पहचान का भी है। जब जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तब सबसे पहले ईर्ष्या रखने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। यही स्वाभाविक नियम है। जैसे ही आपके भाग्य में उजाला बढ़ता है, कुछ लोग असहज होने लगते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जब साधक आगे बढ़ता है तो सबसे पहले परीक्षा आती है, और ये परीक्षा अक्सर अपने ही आसपास के लोगों के माध्यम से होती है। अब ध्यान से समझिए, ये जरूरी नहीं कि ये कोई बाहर का अनजान व्यक्ति हो। कई बार ये वही होता है जो आपके साथ उठता बैठता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी कमजोरियों को जानता है। वो ऊपर से मीठी बातें करेगा, सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज रहेगा। शनि की दृष्टि यहां आपको चेतावनी दे रही है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। ऐसे लोग कभी आपको गलत सलाह देंगे, कभी सही समय पर चुप रहेंगे, कभी आपके बारे में आधी अधूरी बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ अचानक बिगड़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था। ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें? वो व्यक्ति आपकी छोटी असफलताओं पर अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वो आपकी हर बात में बहुत ज्यादा रुचि दिखाता है, लेकिन आपकी सफलता की खबर सुनकर
उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आ जाती है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य अक्सर कठोर ही होता है। यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर चेतावनी देता है तो साथ ही रक्षा का मार्ग भी खोलता है। भोलेनाथ की कृपा से अभी आपको केवल सावधान रहना है। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करना बंद कीजिए। अपनी खुशी सीमित लोगों तक रखिए और किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। याद रखिए, मौन भी एक बहुत बड़ा कवच होता है। अब इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको वो उपाय बताएंगे जो आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चेतावनी आपके काम आए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो सावधान रहते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। अब आपको अपनी जेब में एक छोटा सा रुमाल रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, जेब में हाथ डालकर हल्का सा उस रुमाल को छूकर मन में एक सेकंड के लिए यही भाव रखिए कि मैं जो कहूंगा सोच कर कहूंगा और जो करूंगा सही करूंगा। बस यही भाव बुद्ध की शक्ति जगाता है और शुक्र का आकर्षण बढ़ाता है। आपको लगेगा ये तो बहुत साधारण है, लेकिन असर यही से शुरू होता है, क्योंकि अगले 48 घंटों में अगर आप बोलचाल और फैसलों में थोड़े भी संभल गए तो कई उलझनें वही खत्म हो जाती है। अब दूसरी चीज जो आपको जेब में रखनी है वो है एक छोटा सा साबुत चावल का दाना। बस एक ही दाना, और साथ में एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा अगर घर में हो। ये उपाय शुक्र की सौम्यता और बुध की स्थिरता दोनों से जुड़ जाता है। दाना समृद्धि का संकेत है और मिश्री मधुरता का। विधि बहुत सरल है। सुबह उठकर जब आप पानी पिए, उसके बाद एक कटोरी में से एक दाना उठाइए। उसे अपनी हथेली पर रखकर बस इतना कहिए, हे भगवान, मेरे घर में अन्न, धन और शांति बनी रहे। फिर उस दाने को एक छोटे कागज में लपेटकर या सीधे पर्स जेब के एक अलग कोने में रख लीजिए, जहां वो खो न जाए। अगले 48 घंटों के बाद इस दाने को घर के मंदिर में रख दीजिए या किसी पौधे की जड़ में दबा दीजिए। इन दोनों उपायों का सबसे बड़ा नियम यह है कि आप अगले 48 घंटों में अपनी वाणी को संभाल कर रखें। किसी से बिना जरूरत बहस न करें और किसी को नीचा दिखाने वाली बात न बोलें। जब आपकी बातों में वजन होगा, आपके चेहरे पर स्थिरता होगी और आपके फैसलों में ठहराव होगा, तब लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अगले 48 घंटों में भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है गुस्से में बोलना। कई बार सामने वाला छोटी सी बात कह देता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस समय बोला गया एक गलत वाक्य आगे चलकर रिश्तों में दूरी बना सकता है। इसलिए अगर किसी बात पर मन खिन्न हो जाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 मिनट का मौन रखिए। दूसरी बड़ी गलती है बिना सोचे समझे किसी से वादा कर लेना। जो काम आप समय पर और सही ढंग से कर सकते हैं, उसी के लिए हामी भरिए। तीसरी गलती है अपनी तुलना दूसरों से करना। याद रखिए, हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी बारी भी आएगी, लेकिन तुलना करने से नहीं, अपने कर्म पर ध्यान देने से। चौथी गलती है अनावश्यक खर्च या दिखावे में पैसा खर्च करना। यह समय संयम का है। पांचवी बात, किसी की चुगली या नकारात्मक चर्चा में शामिल होना। ऐसी बातचीत में शामिल न हो। चुप्पी कई बार सबसे सुरक्षित रास्ता होती है। और एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण गलती है अपनी नींद और दिनचर्या को बिगाड़ देना। जब शरीर और मन ठीक रहते हैं तो बुध साफ सोच देता है और शुक्र संतुलन। अंत में एक बहुत साधारण सी बात, अगले 48 घंटों में दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के नाम से करने की कोशिश कीजिए। अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर आपको हनुमान जी की पूजा का नियम भी पकड़ लेना है। बजरंगबली को संकट मोचन कहा गया है। शनिवार और मंगलवार इन दोनों दिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनिए। मन में किसी के लिए कटुता न रखिए और घर के पूजा स्थान को थोड़ा साफ कर लीजिए।
अब दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो तिल के तेल का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है। फिर एक लोटा साफ जल रखिए और मन में कहिए कि हे बजरंगबली, मेरे घर, मेरे मन और मेरे मार्ग की रक्षा कीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर समय कम हो तो एक बार पढ़ना भी पर्याप्त है। पाठ के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके ये कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन रहा है और हर नकारात्मकता वही रुक जा रही है। अंत में बजरंगबली को गुड़, चना या बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और घर के लोगों में बांट दीजिए। अब एक और सरल उपाय। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा सा गंगाजल या साफ पानी छिड़क दीजिए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि परंपरागत शुद्धिकरण है जो भारीपन और नकारात्मकता को काटता है। मंगलवार के दिन आप लाल कपड़े में थोड़े से गुड़, चना बांधकर किसी मंदिर के बाहर या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। दान का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब सबसे जरूरी नियम, अपनी बातों और योजनाओं की रक्षा कीजिए। शास्त्रों में स्पष्ट है कि शुभ कार्य का फल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसे हर किसी के सामने खोलकर नहीं रख दिया जाता। इसलिए अगले कुछ दिन अपनी कमाई, अपने नए काम, अपने अगले कदमों की चर्चा बहुत सीमित कर दीजिए। अपनी ऊर्जा को सीक्रेट रखिए। यही मौन सबसे बड़ा कवच बन जाता है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर में एक बार कपूर जलाकर उसकी खुशबू पूरे घर में घुमा दीजिए। साथ में ओम हनुमते नमः या ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करते रहिए। मंगलवार और शनिवार को पूजा के बाद थोड़ा सा चंदन या सिंदूर का तिलक लगाइए। तिलक कोई दिखावा नहीं, यह आपकी चेतना को याद दिलाता है कि मैं भगवान के संरक्षण में हूं। साथ में बाहर जाते समय घर के दरवाजे पर 2 मिनट रुककर मन में बस ये कहिए, बजरंगबली मेरी रक्षा करें, मेरे कदम सही दिशा में जाएं। अंत में इन दिनों मानसमदिरा से दूरी रखें। अनावश्यक झूठ, चुगली और किसी के अपमान से बचें। शनिदेव कर्म के देवता है और हनुमान जी मर्यादा के। जब आपका कर्म साफ होगा तो कोई भी नकारात्मकता आपको तोड़ नहीं पाएगी। मित्रों, ये सब बातें आपके भले के लिए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महाकाल लिखिए। महाकाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका आने वाला समय सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। हर हर महाकाल।